अरे साई, कहाँ थे तुम? तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैं पूरी शिरडी घूम कर आ गई। पौधों के लिए खाद लेने गया था। साई, तुम संतोष भाव को तो जानते ही होंगे ना? प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, मैं बचपन से मैं इनके घर पे उपले बेचने जाती हूँ। इनके पिताजी जाने माने जौहरी है और ये भी उसी कारोबार में है। पहले तो इनके घर पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि कुछ साल पहले तक इनके पिताजी ही कारोबार को संभालते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे पैसे लिए जिससे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ और तब से संतोष भाव कारोबार को संभालते। मैं बहुत सालों से देखती आई हूँ। संतोष भाव जी जान से मेहनत करते हैं कि वो अपने पिताजी का कारोबार वापस उस मुकाम तक पहुँचा सके, लेकिन इनकी किस्मत इनका साथ ही नहीं देती है। इन्होंने पंडित जी से भी पूछा। हाँ साईं, तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म के कर्मों का दोष है, जिसकी सजा उन्हें इस जन्म में मिल रही है। साई, होना तो ये चाहिए ना, अगर मैंने कोई बुरा काम इस जन्म में किया तो मुझे उसकी सजा इसी जन्म में मिलनी चाहिए, ना कि अगले जन्म में। साई, तुम ही बताओ, क्या वो पंडित जी सच कह रहे थे? क्या ऐसा संभव है? साईं, मेरा भी यही सवाल है। अगर मेरा दुर्भाग्य मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम है, तो मैं अपने पिछले जन्म के बुरे कर्म से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ साईं? हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, कुछ को इस जन्म में और कुछ को अगले जन्म में। लेकिन ऐसा क्यों साई? मनुष्य की आत्मा का, उसकी रूह का एक सफर होता है अपने कर्मों और उस कर्मों के फल को भुगतने के लिए, ताकि मनुष्य नए नए जन्मों में नए नए चोलों को बदलता हुआ, नए अनुभव प्राप्त करता हुआ अंत समय में अपने गंतव्य को प्राप्त करे, ताकि वो अपने कर्म और उनकी छाया से मुक्त हो सके। और इसके लिए एक जन्म काफी नहीं होता। छुटकारा पाना चाहते हो तो कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जितना इससे भागोगे उतना उलझते जाओगे, और जितना भोगोगे उतना ही सुलझोगे। साईं, अगला पिछला जन्म तो मैं नहीं जानता। मेरे लिए तो यही जन्म सत्य है, और यह भी सत्य है कि मेरा भी बुरा दौर चल रहा है। अब लोग मुझसे कहते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे लिए वो भला कैसे है? साईं, मैं जो कष्ट सह रहा हूं वो मैं ही सह रहा हूं। साईं, फिर इस कष्ट से सुख ढूंढना कैसे संभव है? मैंने जमीन की गुड़ाई कर दी है, थोड़ी खाद डाल दोगे इसमें? जी साईं। इस पेड़ में खाद तो पड़ गई है, लेकिन अब इस पेड़ को पानी की जरूरत है। क्या इसमें डालने के लिए थोड़ा पानी ले आओगे इस टोकरी में? इसमें कोई पानी कैसे ला सकता है साईं? सारा बह जाएगा। संतोष भाऊ, अगर साई ने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। साईं, पानी तो बह गया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करो। और हाँ, इस बार थोड़ा जल्दी आना। फिर से कोशिश करो। साई, 6-7 बार कोशिश की, जितना तेज हो सकता था भागा, दौड़ा, पानी लाने का प्रयास किया, लेकिन
आपने जैसा बोला था बिल्कुल भी नहीं हुआ। साईं, मैं शुरू से आपको कह रहा हूं, इसमें पानी नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर आपको पानी चाहिए तो मैं दूसरे बर्तन में आपको पानी लाकर दे सकता हूं साईं। पानी मुझे इसी टोकरी में चाहिए। आप बिना साईं सब कुछ जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। टोकरी में पानी भरकर लाना व्यर्थ का परिश्रम है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये व्यर्थ का परिश्रम है? और नहीं तो क्या साईं। हमारे जीवन की कठिनाइयां भी कुछ इसी तरह की होती हैं। इस टोकरी को ही देख लो। पहले ये बहुत गंदी थी, लेकिन अब ये साफ है, स्वच्छ है। अरे वाह साई, ये टोकरी तो सच में साफ हो गई। मिट्टी और खाद लाने के लिए मैंने बहुत बार इस टोकरी का प्रयोग किया है, शायद सैकड़ों बार, लेकिन तुमने सिर्फ 7 बार पानी लाने का प्रयास किया और ये टोकरी साफ हो गई। हमारे जीवन का बुरा दौर भी कमोवेश कुछ इसी तरह होता है। जब हमारे जीवन का बुरा दौर होता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ सब बुरा हो रहा है, हमारे साथ होने वाला सब कुछ गलत है, हमारे सारे प्रयास विफल हैं, हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें विपरीत ही मिल रहा है और हम व्यर्थ में दुख भोग रहे हैं। लेकिन जब वो बुरा वक्त निकल जाता है, बुरा दौर टल जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम पहले से बेहतर हो गए हैं, बहुत बेहतर, इस टोकरी की तरह। मैं समझ गई साई। इसका मतलब ये है कि हमें जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अगले जन्म में उसके फल अच्छे मिले। जीवन में जब भी अच्छे और बुरे में चुनाव करना हो तो चुनाव हमेशा अच्छे का करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छे का चुनाव ये सोचकर कभी नहीं करना चाहिए कि इसके बदले में हमें कुछ मिले, क्योंकि बदले में कुछ पाने की लालसा, यही तो लालच है। और लालच हमें मोह माया के बंधन में बांध देता है, जबकि जीवन का उद्देश्य तो स्वतंत्रता है, आजादी है। इसीलिए कहा गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी करो और सब कुछ भूल जाओ, शेष भगवान पर छोड़ दो, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का हिसाब करेगा। शुक्रिया साईं, इतनी बड़ी बात आपने मुझे कितनी सरलता से समझा दी। आपने सही कहा, मैं जो भी काम करता था इस उम्मीद से करता था कि उसके बदले में मुझे कुछ मिले, और जब उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं परेशान हो जाता था, अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करता था। आपकी ये सीख मैं हमेशा याद रखूंगा साईं। राम जी भला करें।